हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं इनको मैप के माध्यम से समझेंगे और इसके बाद 15 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे। फ्रेंड्स, और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद हिस्ट्री चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है भारत में सिंचाई के साधन। भारत में सिंचाई के क्या क्या साधन हैं इनको हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं और नलकूप हैं। कुएं और नलकूप भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। इनके माध्यम से भारत में 56% भाग पर सिंचाई की जाती है। दूसरा पॉइंट है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारिता 31.10% है। 31.10 भाग पर नहरों द्वारा भारत देश में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाबों की जो भागीदारी है वो 6% है और अन्य स्रोत के माध्यम से भारत देश में 6.9% भाग पर सिंचाई की जाती है। तो फ्रेंड, तो इनको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्रेंड, भारत में किन किन राज्यों में सिंचाई के क्या क्या साधन हैं इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूपों की संख्या अधिक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश राज्य। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेट में, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है तो गुजरात। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अगर कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य दूसरे नंबर पे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, और सिर्फ नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश। अब आते हैं पंजाब राज्य में। पंजाब राज्य जो है वो नहरों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। नहरों के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो पंजाब राज्य में होती है। अब फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पर जो कृषि होती है वो कृषि का जो क्षेत्र होता है वो तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित कहाँ किया जाता है तो तमिलनाडु राज्य में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। राज्य है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है और इसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश और भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो महाराष्ट्र। और अगर एग्जाम्पल देखें तो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र इसका एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड, और लास्ट में है नोट, तो इसको ध्यान रखिएगा कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर है। ठीक है फ्रेंड, गंग नहर है जो सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। इसका निर्माण 1927 में बीकानेर के तत्कालीन राजा श्री गंग सिंह ने कराया था। इसी के कारण इस नहर का नाम गंग नहर पड़ा। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं फ्रेंड्स राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में एक नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सर्वाधिक लंबी सिंचाई नहर है। इस नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है, 649 किलोमीटर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, और इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था और इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, बाद में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी जी के नाम से इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। ठीक है, इसका उद्गम पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरि के बांध से है।
ठीक है फ्रेंड, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका उद्गम कहाँ से है? सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित एक बांध है, हरि के बांध। हरि के बांध से इस इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हुआ है। फ्रेंड्स, कभी कभी ये पूछ लेता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है और इन नदियों का नाम दिया होता है, तो ये नदियां ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सिंचाई परियोजनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहली लघु सिंचाई परियोजना, दूसरी मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरी बृहत सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भारत में 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई की जाती है और लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले साधन कुएं, नलकूप, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, ये सभी आ जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, लास्ट में एक पॉइंट है कि भारत में लगभग 62% भाग पर जो सिंचाई होती है वो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भारत में 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र तक की सिंचाई की जाती है और मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत छोटी नहरों का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में है बृहत सिंचाई परियोजना। बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भारत में 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है और बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं जैसे कि टिहरी परियोजना, बगलिहार परियोजना, ये बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं हैं। और लास्ट में नोट है, हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए व जल प्रबंधन से संबंधित योजना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हरियाली योजना बंजर भूमि के विकास के लिए और जल प्रबंधन से संबंधित योजना है। लास्ट में है निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा, जो कि बुलंदशहर में है, वहां से है। तो ये ध्यान रखिएगा कि निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? पोंग बांध से, भाखड़ा बांध से, उकाई बांध से या फिर हरि के बांध से? फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर हरि के बांध से निकलती है, जो कि पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा या फिर राजस्थान? फ्रेंड्स, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य की बात की जाए तो गुजरात है और दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? नहरों द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है वो बताना है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर हरियाणा? इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में पंजाब राज्य जो है नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंदिरा गांधी नहर, जिसका पुराना नाम राजस्थान नहर था, को किस नदी से जल मिलता है? घाघरा, सतलज, रावी और यमुना? फ्रेंड्स, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? यमुना नहर, पूर्वी कोशी नहर, सरहिंद नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर? फ्रेंड्स, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल मैदान या फिर गंगा के मैदान में? फ्रेंड्स, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दक्कन के पठारी क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? यहाँ पे फ्रेंड पूछा गया है कि किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र में सबसे अधिक है? पंजाब, बिहार, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। नंबर 8 है, निम्न में किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? फ्रेंड्स, भारत का तमिलनाडु राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारिता कितनी है? 11, 7, 9 या फिर 6%? फ्रेंड्स, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा।
देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी 6% है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी 56% है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश? फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए गुजरात नहीं दिया है। हम लोगों ने मैप के माध्यम से पढ़ा था कि नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन सा? तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुजरात दिया नहीं है, उत्तर प्रदेश दिया है। इसलिए भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है? किस योजना के अंतर्गत भारत की सिंचाई की क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है? फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि लघु परियोजनाओं के अंतर्गत भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। इसके अंतर्गत 65% भाग पर सिंचाई की जाती है। ठीक है फ्रेंड, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सीकरी नहर, गंग नहर या फिर कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था? फ्रेंड, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत की गंग नहर है। इस गंग नहर का निर्माण बीकानेर के तत्कालीन राजा श्री गंग सिंह ने 1927 ईस्वी में करवाया था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गंग नहर जो कि सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंग सिंह जी ने कब करवाया था? 1932, 1927, 1944 या फिर 1930? फ्रेंड्स, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बीकानेर के तत्कालीन राजा श्री गंग सिंह ने 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाली योजना संबंधित है मृदा प्रबंधन से, वायु प्रबंधन से, जल प्रबंधन से या फिर फसल प्रबंधन से? फ्रेंड्स, हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है? हरिद्वार में, बरेली में, कानपुर में या फिर नरौरा में? फ्रेंड्स, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बुलंदशहर के नरौरा में निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है व्यास से, चिनाव से, झेलम से या फिर सतलज से? नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर चुनना है और सही कोड को हमें बताना है कौन सा सही कोड है। फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरि के बांध से निकलती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको जल जो प्राप्त होता है वो ब्यास नदी से और सतलज नदी, इन दोनों नदियों से जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से डी नंबर ऑप्शन सही होगा, पहला तथा चौथा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने 15 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।